हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दो पंक्तियों के साथ अपने वीडियो का स्टार्ट करती हूँ। चुनौतियाँ ही जीवन को रोचक बनाती हैं, चुनौतियाँ ही जीवन को रोचक बनाती हैं और उन पर जीत हासिल करना ही जीवन को सार्थक बनाता है। तो हमें जब तक चुनौतियाँ नहीं मिलेंगी हम कुछ नहीं करेंगे। अगर सब चीज हमको थाली पे मिलेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। इसलिए लाइफ में चुनौतियां होना बहुत जरूरी है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का शुरुआत करते हैं। आपके रिक्वेस्ट पे और अपना कीमती समय निकालकर, मतलब इतना कीमती है आप लोगों को पता ही होगा। जैसे मेरे बहुत सारे शुभचिंतक भी हैं जो कह रहे हैं वीडियो मत बनाओ। तो जब आप लोग इतने परेशान हो तो मैंने सोचा चलो किताबों पे वीडियो बनाई जाए जो मेरे पास हैं, क्योंकि मैं ज्यादा फालतू किताबें नहीं लेके आती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जो अपने पास है उसकी इतने अच्छे से तैयारी कीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो बस उसी के साथ, और कई लोग कह रहे थे कि आपकी एलटी में कितनी नंबर हैं, तो बहुत कम नंबरों से रुकी थी, जो मैं बताना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। क्योंकि अगर मैं आधे नंबर से भी रुकती तो वो फेल तो फेलियर होता है, मैं पहले से बताती हूँ, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही हूँ। और बाकी बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। कल की जो भी रोज रूटीन वीडियो आती हैं और सीटेट वगैरह की जो भी वीडियो थी मेरे चैनल पे, सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और कैसे करके आप लोगों ने भी निकाला, और एक उनका कमेंट था कि उन्होंने सीटेट भी निकाला, उसके बाद उन्होंने लेक्चरर केवीएस, और लास्ट टाइम पे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप इतनी शिद्दत से तैयारी करो ना जैसे आपने करी है, और जहाँ पे आपकी कमी रह गई थी वहाँ उनको सुधारो। इस बार एलटी में पक्का आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं श्योर होके कहती हूँ। तो चलो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो बड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले किताबों की बात की जाए तो बहुत सारी किताबें हैं वैसे तो मेरे पास, तो मेरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है ये, और इसका ये फट चुका है, सरस्वती पांडे का आगे का। तो ये है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। और ये मात्र 300 रुपये की है, लेकिन ये आपको महीने का 50-60 हजार रुपये दिलाएगा। ऐसी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इसको ऐसे पढ़ो कि मतलब एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूट ना पाए। पिछली बार जब भी वो हुआ था, पेपर हुआ था, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे थे, और जो पूछे भी गए थे इतने तो आते ही हैं। तो बस ये मैंने पहले भी बताई है अपनी वीडियो में। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब ये वाली। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, किताबें समेट रहे हैं, तो मैं इसी किताब को पढ़ती हूँ पहले से। आपने इसमें क्वेश्चन देख भी रहे हो कि मैंने पेपर सॉल्व किया है। तो बहुत अच्छी किताब है, लुसेंट की, सामान्य हिंदी की है। ये सबके पास होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। 180 रुपये की है ये वाली। तो चलो ये भी हो गया। और इसी के साथ मैं इस वाली किताब को बताना चाहती हूँ आपको। ये 285 रुपये की है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की है, डॉक्टर विवेक शंकर की है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। ये मैंने लेक्चरर के लिए ली थी क्योंकि उसमें हमारा टॉपिक था। लेकिन इस बार जो इसमें हमारे पास ये पूछा गया है, रस संप्रदाय अलंकार, नहीं ये नहीं, सब शक्ति काव्य गुण, और ये वाला पूछा गया है। तो वो सारा इसी में है, और इसी से डीप क्वेश्चन जो आते हैं ना, तो वो इससे आते हैं। पिछली बार हमें रूपक अलंकार के भेद पूछे गए थे, तो वो मैंने इसमें से पढ़ा था, इसीलिए मेरा सही हो गया था। तो जब भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाती हूँ तो इसी किताब से बनाने की कोशिश करती हूँ कि जिससे आप लोगों का सही हो जाए। अभी जब ढूंढती हूँ ना एकदम से मिलता नहीं है, इतना याद नहीं कर रखा मैंने कि हाँ ये है शब्द शक्ति वाला। देखो जो आपको कहीं मिलने में बहुत मुश्किल होती है ये वाला शब्द शक्ति मिलना, और मुझे समझ में भी नहीं आता है। बाकी उसके बाद हिंदी की ये वाली किताब, तो ये प्रतियोगिता साहित्य है। ये नेट वगैरह लोग नेट के लिए है, नेट जीआरएफ के लिए है। बहुत पुरानी किताब है मेरी, मैंने बहुत पहले ले ली थी। और ये है आपकी, कहाँ गया इसका रेट, ये 500-600, हाँ 550 की है। मुझे आई थिंक 450 इतने में पड़ी थी ये वाली।
तो ये भी बहुत अच्छी है। डीप जैसे निराला की कुकुरमुत्ता और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे शेखर एक जीवनी और अंधा युग। तो अंधा युग का सन बताना आप लोग, और अंधा युग। तो ये सारी चीजें इसमें डीप उनकी कहानियां दे रखी हैं, तो बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। ये भी पिछली बार आए थे, मेरे बहुत क्वेश्चन सही हुए थे इससे भी। और ये है बीए की किताब है, इसमें प्रयोजन मूलक हिंदी है। देखो, तो मैं प्रयोजन मूलक हिंदी इसी किताब से कर रही हूँ। इसमें जितने भी हमारे टॉपिक हैं वो ये इस वाली किताब में दे रखे हैं। आप लोग अगर आपके नियर में कोई होगा तो उनसे ले लेना, क्योंकि खरीदने में तो ये बहुत महंगी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे काम की नहीं है। तो आप मार्केट में जाना और प्रयोजन मूलक हिंदी की कोई भी किताब मिले तो आप लेके आना और उसको पढ़ना। ज्यादा नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे वहां से, मुश्किल से 2 या 4 क्वेश्चन बनेंगे, जो मैं मानती हूँ उस चीज के लिए। ये है मेरे पास हिंदी व्याकरण की एक और, ये स्कूल की किताब है, मेरी दीदी की है, क्योंकि वो स्कूल में टीचर है तो वो लेके आई थी। तो इसमें काफी ऐसी चीजें थी जो लूसेंट में नहीं मिलेंगी, तो मैं इसीलिए मैं लेके आई थी। तो ये लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जनपदीय साहित्य, शेर सिंह बिष्ट और सुरेंद्र जोशी की है। ये बहुत अच्छी किताब है, लगभग सभी के पास यही है, और मात्र 200 की है, 200 की है। कोई कह रहा था इसका इंडेक्स दिखाना, तो ये रहा इसका इंडेक्स, दिख रहा है आपको। इसमें ये गढ़वाली भाषा उद्भव एवं विकास, कुमाऊनी भाषा उद्भव एवं विकास, सारा इसमें दिया गया है। आप लोग ले सकते हैं ये वाली भी। इसके बाद ये किताबें एनसीईआरटी की हैं, तो मैंने ये ली थी एनसीईआरटी के लिए, और अब तो है नहीं, लेकिन तब भी बहुत हेल्प होती है। अगर आपके पास है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये संस्कृत व्याकरण की है, लूसेंट की, बहुत अच्छी किताब है। जिनका संस्कृत भी होगा तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आते हैं। हमारे पास में संस्कृत के जब क्वेश्चन आते थे तो तब बहुत काम की थी, लेकिन अभी तो शायद नहीं आएंगे हमारे पास क्वेश्चन, ऐसी उम्मीद है। देखते हैं क्या होता है। ये सबसे सस्ती किताब है, 72 रुपए की। फिर आप लोग कहते हैं बार बार प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट के लिए ये वाली किताब है जो सबसे बेकार है। तो इसमें सबसे बेकार यही है। इसमें जब मैंने क्वेश्चन किए तो इतने ज्यादा गलत थे, इसलिए मैंने ये सबसे पहले इसे साइड कर लिया था। आशा करती हूँ कि आपको ये किताबें अच्छी लगी होंगी, और अब से आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे किताबों से लेकर। अगर आपको अच्छे से और अच्छी किताबें चाहिए तो आप दृष्टि की किताब ले सकते हैं, मैंने पहले भी बता दिया है, चतुर्थ संस्करण हो चुका है उसका। बहुत अच्छी किताब है, जिनसे भी बात हुई है उन्होंने मुझे बोला था लेने के लिए, तो आप लोग ले सकते हैं। और व्याकरण की अगर आपको दूसरी किताब लेनी है उसके लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा और आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी अच्छी किताबें। तो बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। बाय बाय।